अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज अहमद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, अब से कुछ देर पहले वज़ीर इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी अहम तकरीर की है। यकीन करें, उनकी उस तकरीर सुनने के बाद दिल बहुत खुश हो गया है, क्योंकि पहली मरतबा किसी लीडर ने ऐसी दलेराना तकरीर की है। उनकी उस तकरीर और गुफ्तगू से वाज़े हो गया है कि उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, और साथ साथ इमरान खान साहब ने फ़ौज को वाज़े पैगाम दे दिया है कि माजी में जो हो गया सो हो गया, अब वो नहीं होगा। देखें, इसके साथ साथ आपको एक अंदर की खबर भी बतानी है कि वो इमरान खान साहब के एब्सोल्युटली नोट के फैसले के पीछे क्या इदारे की ख्वाहिश शामिल है या नहीं। जनरल बाजवा से इस बारे में क्या बात हुई है इमरान खान साहब की, ये सब कुछ आपको आज इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू जो कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर उनसे एक सवाल किया गया था कि अमेरिका आपसे अड्डे मांग रहा है, तो क्या आप अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, अफगानिस्तान में वक्फे से हमले करने के लिए, क्या आप अपने हवाई अड्डे देंगे अमेरिका को कि जिससे वो अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में शो कर सके। तो इमरान खान साहब ने मशहूर ज़माना एक जुमला कहा था, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं। अब हम कोई किराए की कातिल तो नहीं है कि जब दिल किया आया आपने हमें यूज़ किया और यूज़ करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक दिया। यकीन करें, इमरान खान साहब की इस जुमले के बाद जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी के साथ अमेरिका के सामने झुके हुए थे, इस जुमले के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। इस इंटरव्यू के बाद मगरबी ममालिक के साथ साथ अमेरिका के अंदर वावेला मच गया था कि हलचल मच गई थी। देखें, वो जो बाइडन, अमेरिका का सदर जो बाइडन, जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का फ़ोन नहीं उठा रहा था। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो बाइडन को फ़ोन किया था जब वो अमेरिका के नए सदर बने थे, लेकिन भाई जो बाइडन तो सुपर पावर था, जो बाइडन तो सुपर पावर का सदर बना, वो क्यों फ़ोन उठाता है इमरान खान साहब का? उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब फ़ौरन ऑफिस इमरान खान साहब के तरले मिलते कर रहा है कि खुदा का वास्ता है एक दफ़ा फ़ोन उठा रहे, खुदा का वास्ता है हमसे एक दफ़ा मुलाकात तो कर ले, हमें एक मुलाकात का मौका दें। देखिए, कभी उनका CIA का चीफ आ रहा है, कभी उनका फौजी स्टाफ आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब तरले मिनते कर रहे हैं इमरान खान साहब की कि खुदा का वास्ता है कि आप हमसे एक दफ़ा मुलाकात कर लें। लेकिन इमरान खान साहब एक ही बात पर डटे हुए, एब्सोल्युटली नॉट, अब नहीं होगा कुछ भी। अब आप यहाँ से जाएँ, बल्कि आपकी जो बकाया जात पड़ी है आप वो भी यहाँ से लेके जाएँ। अब इमरान खान साहब ने जो पार्लियामेंट में बड़ी अहम तकरीर की है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा आदमी है जो बात कर रहा है कौमी हामियत की, वो बात कर रहा है हमारे खुद मुख्तारी की। देखें, यहाँ एक बात तो मुझे जवाब दें, क्या कोई आपके घर में घुसकर हमला कर सकता है? मिसाल के तौर पर सामने वाले घर में एक बिल्ली नुकसान कर आपके घर में दाखिल हो जाती है, क्या आप सामने वाले को इजाज़त देंगे कि वो आपके घर में घुसकर उस बिल्ली को मारे? नहीं ना। यही मिसाल इमरान खान साहब ने दी है। इमरान खान साहब ने बोला जो आपको दहशतगर्द मतलूब थे उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए तो आप पाकिस्तान तक आ गए और पाकिस्तान में आके आपने ड्रोन हमले किए। लेकिन जब पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मतलूब है जो इस वक्त बरतानिया में बैठा हुआ है, क्या बरतानिया हमें इजाज़त देगा कि हम वहाँ पर ड्रोन हमला करें और उस दहशतगर्द को मार सकें? इमरान खान साहब का जो, देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तान में कौन दहशतगर्द बैठा है, तो इमरान खान साहब का वाज़े इशारा था अल्ताफ़ हुसैन की तरफ, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अल्ताफ़ हुसैन को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। देखें, जब बरतानिया हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मतलूब दहशतगर्द पर ड्रोन हमला कर सके, तो फिर हम क्यों इजाज़त दें आपको अपने मुल्क पर ड्रोन हमला करने की? पिछली हुकूमतों ने तो पाकिस्तान को हवाले कर रखा था अमेरिका के। अमेरिका आके कहते थे कि डू मोर, और ये मिस्कीन से चेहरा बना के कहते थे ठीक है जी, ओके, डू मोर तो डू मोर। आपको पता है उन ड्रोन हमलों के अंदर कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को? कई सौ अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। उससे बढ़कर कई मासूम पाकिस्तानी शहरी की जानों का ज़िया हुआ है जी। ड्रोन उड़ा हवाई अड्डे से, उससे तस्वीर ली, एक मजदूर बेलचा लेके खड़ा हुआ, उस पर आके ड्रोन मार दिया। बाद में पता चला कि जी उसके हाथ में तो बेलचा था, उसके हाथ में तो बंदूक थी नहीं। इसी तरह से कई मासूम पाकिस्तानियों का जानों का ज़िया हुआ है इस ड्रोन हमले के। लेकिन अब इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है, बल्कि इमरान खान साहब ने तो डू मोर की तो नौबत ही नहीं आने दी और साफ साफ कहते कि एब्सोल्युटली नॉट।
अब ये नहीं होगा, ये मेरी दोनों हुकूमत है, इसमें ना मैं आपको हवाई अड्डे इस्तेमाल करने दूंगा, ना मैं आपको ड्रोन हमले इस्तेमाल करने दूंगा, और ना ही मैं आपको अपनी इस जगह से किराए की कातिल बनने की इजाज़त दूंगा। अब आपको अंदर की खबर बताता हूँ जो मुझे वसूल हुई है बड़े ही बावसूल ज़राए से, उन ज़राए से जो पिंडी और इस्लामाबाद दोनों की खबर रखते हैं। उनकी खबर से उनकी तरफ से खबर मौसूल हुई है कि हमारे जो अस्करी इदारे हैं और अस्करी इदारों के सरबराह हैं वो इमरान खान साहब की एब्सोल्युटली नोट वाली पॉलिसी से एग्री नहीं करते। वो कह रहे हैं कि जनाब थोड़ा हाथ होला रखें, क्योंकि हम अमेरिका के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आ सकते। देखिए, जब मैं ये खबर मैंने देखी तो ये खबर सुनकर या खबर पढ़कर 1 मिनट के लिए तो मैं शॉक हो गया। देखिए, इस खबर का मतलब ये नहीं है कि अस्करी इदारे को अमेरिका से प्यार है, या इस खबर का मतलब ये नहीं है कि अस्करी इदारे को पाकिस्तान से प्यार नहीं है। देखिए, एक आप माने या ना माने, अमेरिका एक सुपर पावर तो है। देखिए, जब आप एक किसी ताकतवर शख्स के सामने डट जाते हैं, अकड़ जाते हैं, बज़िद हो जाते हैं कि भाई मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, भले आप ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो एक दफ़ा वो ताकतवर शख्स अपने तरफ से पूरा जोर लगाता है कि आप उसकी बात मान जाएं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एक दफ़ा अमेरिका अपना जोर पूरा लगाएगा, जिसकी कीमत हम आम पाकिस्तानियों को, हमारे इदारों को और हुकूमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ सकती है। जिसके इसी खर्चे के पेश नज़र अस्करी इदारे ने इमरान खान साहब को बोला है कि जी थोड़ा सा आप हाथ होना रखें, लेकिन इमरान खान साहब अपने एब्सोल्युटली नोट वाले फैसले पर अटल है, वो इससे बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। वो बोलते हैं नहीं जी, नो डू मोर, और हम अब कोई किराए के कातिल नहीं है कि जब आपका दिल किया हमें यूज़ किया, यूज़ करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह उठाया और फेंक दिया, अब नो डू मोर। अच्छा, आपने एक बात यहाँ पर नोट करी या नहीं करी, जो पिछले कुछ देर पहले जो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की, इमरान खान साहब जब इस बात के ऊपर पहुँचे ना तो ओपोजिशन के पास तनकीद करने के लिए कुछ नहीं था। ओपोजिशन बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन की तरह बैठी हुई उनकी तकरीर सुन रही थी, क्योंकि उनको पता था कि हमने माजी में पाकिस्तान के साथ क्या किया है। देखें, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ इस तकरीर को सुनने के बाद, और मुझे उम्मीद है कि हर मुहिब पर पाकिस्तानी इमरान खान की इस तकरीर के बाद खुश ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसी तरह तकरीर आज तक किसी ने नहीं की। इस बारे में जैसे मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई हसन रज़ा, पाकिस्तान जिंदा।